हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम किया जाता है जसवंतरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 के बारे में। आज हम नया राइटिंग टास्क 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हम राइटिंग की बात करते हैं वो यहाँ तो ऑलरेडी हमारे फाइनल टेस्ट में आ चुके होते हैं। ये जो हम बात करते हैं ये टॉपिक ऑलरेडी पहले से ही आइलेट्स के फाइनल टॉपिक में आ चुके होते हैं। यहाँ हम उन टॉपिक की बात करते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आ गए तो बहुत मुश्किल होंगे सॉल्व करने के लिए, हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते। तो आज से पहले हमने बहुत सारे राइटिंग टास्क 1-2 पर वीडियोस बनाई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम राइटिंग टास्क जो है 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है जो हमें गिवन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन सम कंट्रीज गवर्नमेंट सेफ्टी लॉज इंक्लूड थिंग्स सच एज वेयरिंग हार्ड हैट on building site or wearing a safety clothes to certain factories. To what extent are laws of this kind a good idea? What sorts of safety law would you introduce if you were given a chance? तो ये देखिए, ये टॉपिक बिल्कुल हट के है। ये राइटिंग टॉपिक 2 जो है वो ईजिली बच्चों को अगर दे दिया जाए तो ईजिली उन्हें आइडियाज़ नहीं आएंगे कि क्या लिखें क्या ना लिखें। ये टॉपिक है, हमने नीचे सॉल्व किया है। इसमें बात क्या की है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में होता है ना, जो वो सर पर हेलमेट सा पहनते हैं जिसे हैट बोलते हैं। ऊपर से कोई भी चीज़ गिरती है तो उनके सर पर जो है चोट नहीं लगती। तो बहुत सारे जो कपड़े भी है, जो वो ड्रेस जो है वो प्रॉपर कोड होता है। ड्रेस जो है ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि उन्हें कम से कम चोट जो है काम के दौरान लगे। तो ये जो कानून बने हैं कि जब भी आप काम करो तो ये ड्रेस पहनो, ये हेलमेट पहनो, क्या ये चीज़ सही है? अगर आप चाहोगे तो किस तरह का कानून बनना चाहिए जो जिसके हेल्प से जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में, मिल में, उनकी सेफ्टी जो है वो बरकरार की जा सके। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये जो है इंट्रोडक्शन मैंने बनाई है यहाँ से। इट इज़ अ फैक्ट दैट आज का हम ये राइटिंग टास्क 2 कर रहे हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट इन मैनी कंट्रीज द गवर्नमेंट सेट सम स्टैंडर्ड्स अबाउट। इट इज़ अ फैक्ट दैट, फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई। तो इस लाइन का मतलब है ये बिल्कुल सच है कि बहुत सारे देशों में, इन मैनी कंट्रीज, गवर्नमेंट सेट सम स्टैंडर्ड्स। रूल को सेट करने की इंग्लिश होती है सेट, कानून बनाने की। जो सरकार है वो कुछ कानून बनाती है। सेट सम स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर है रूल। गवर्नमेंट जो है कुछ रूल सेट करती है, किस चीज़ के लिए? ताकि जो वर्क प्लेस है जहाँ पर मजदूर काम करते हैं, कोई भी काम करता है, वो सेफ हो। सच एज वेयरिंग सम प्रोटेक्शन गियर्स इन वर्क प्लेस। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे वेयरिंग का मतलब होता है पहनना। उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं पहनने के लिए, तो इन अ वर्क प्लेस। हर जो इस लाइन का मतलब ये है कि हर जो संस्था है, हर गवर्नमेंट है, वो काम के ऊपर सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बनाती है, बहुत सारे कानून बनाती है। जैसे पहनना, जैसे ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस पहनना, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड लाइन डिस्क्राइब करते हैं। आई पर्सनली सपोर्ट द आइडिया एज वर्किंग इन अ सेफ कंडीशन इज़ असेंशियल फैक्ट। मैं पर्सनली इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, इस विचार को सपोर्ट करता हूँ कि वर्किंग सेफ कंडीशन है ना, जो काम हम करें वहाँ पर हमारी सेफ्टी जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है। फैक्ट का मतलब होता है सच है। एंड द फॉलोइंग ऐसे विल डिस्कस इन डिटेल। हमने ये बात की है कि यहाँ पर कि मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ कि किस चीज़ को, कि ये जो सेफ्टी है ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्या क्या कानून होने चाहिए ये हमने ऐसे में पूरी डिटेल में बात की है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी। आगे हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 जो है वो स्टार्ट होता है टू बिगिन विद से। टू बिगिन विद एक कनेक्टर है, उसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करते समय आप ये यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ट्रू दैट इन सर्टन कंट्रीज़, ये बिल्कुल सच है कि कुछ देशों में द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड अबाउट द सेफ वर्क एनवायरनमेंट। कुछ देशों में जो सरकार है वो वर्क एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सेफ्टी जो है वो जारी करती है, ये सच है। एज इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स एट वर्क हैव बीन फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड, द गवर्नमेंट सेट सम पॉलिसीज अबाउट सेफ्टी वर्क विच कवर्स सो मैनी एस्पेक्ट्स। नॉर्मली जो है इस लाइन का मीनिंग क्या है? इंजरीज होता है चोटें लग जाना।
चोटें लग जाती है, एक्सीडेंट्स, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे किसी की फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी टूट जाना। सो ये जो है हैव बिन रिपोर्टेड, हैव बिन देखने में सिंपल लग रहा होगा लेकिन सिंपल नहीं है, ये पैसिव सेंटेंस है। हैव बिन के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई है यहाँ पर। तो काम की जगह पर ये चीज़ें आम ही दिखाई दे जाती हैं। द गवर्नमेंट सेट सम पॉलिसीज़, तो उसके लिए जो सरकार है कुछ योजनाएं बनाती है ताकि वो कवर कर सके ये बहुत सारे आस्पेक्ट्स को। आस्पेक्ट का मतलब होता है फील्ड, नज़रिया, बहुत सारे पॉइंट्स को सरकार कवर कर पाए, तो इसके लिए सरकार बहुत सारे रूल बनाती है। उसकी एक एग्जांपल है, ये हमारा आइडिया था। आइडिया को या आप एक्सप्लेन कर सकते हो या उसकी कोई एग्जांपल दे सकते हो। वन ऑफ द एग्जांपल्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स लिखते हैं, बच्चे कई बच्चे इंस्टीट्यूट लिख देते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में से एक, तो बहुत सारी एग्जांपल्स में से एक, वन ऑफ द एग्जांपल्स होना चाहिए यहाँ पर। इज़ दैट द हैवी इंडस्ट्री कंपनीज शुड प्रोवाइड देयर वर्कर्स विद एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट, है ना। सो एक एग्जांपल क्या है कि जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, शुड का मतलब होता है सलाह देना, और उन कंपनीज को प्रोवाइड करना चाहिए अपने वर्कर्स को। एप्रोप्रिएट मतलब होता है प्रॉपर, सेफ्टी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब होता है सामान, सामान में शूज़ भी आ जाते हैं, ड्रेस भी आ जाती है, हेलमेट भी आ जाता है। एज द रिस्क ऑफ बीइंग इंजर्ड एट वर्क इज़ अ हाई इंडस्ट्री। सो क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह की इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है चोट लगने का, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो चोट लगने का रिस्क ज़्यादा है। इसीलिए कंपनीज़ को जो है वो प्रॉपर जो है सेफ्टी सामान जो है प्रोवाइड करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। In another example, drivers of special vehicles such as a bulldozer or forklift, which must have registered certificate or a special license driving these vehicles and requires special techniques. So और हमसे एग्जामिनर ने ये कंफर्म किया है कि और कौन से लॉ है जो सेफ्टी के लिए होने चाहिए, तो हमने ये मेंशन किया है हमारे बॉडी पैराग्राफ में। एक तो सेफ्टी के लिए प्रॉपर सामान प्रोवाइड करना चाहिए कंपनीज़ को, दूसरे में क्या है कि ड्राइवर्स जो है, मान लीजिए बहुत तरह के जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में, एक एग्जांपल ली गई है, जैसे ड्राइवर की बात की, बुलडोज़र चलाते हैं, जो फोकलिफ्ट होती है कि छोटी मशीन होती है वो चलाते हैं, तो मस्ट हैव, ज़रूरी है कि उनके पास एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो। उन्हें प्रॉपर नॉलेज होगी, जो मशीनरी में काम कर रहा है उसे मशीनरी की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैकेनिकल में काम कर रहा है उसके पास मैकेनिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सीडेंट्स हैं कम हो गए। तो ये एक कानून बनना चाहिए कि हर किसी के पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। सो ये हमारा दूसरा आइडिया था। अब हमने दूसरा बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं रजे। हमारा दूसरा बॉडी पैराग्राफ है, if you have the opportunity, if you have the authority to set some regulations about safety, I would set these kind of policies. तो हमसे एग्जामिनर ने डिमांड किया कि बताइए कि क्या ये ज़रूरी है, तो हमने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में कह दिया ये ज़रूरी है इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मौका मिले आप किस तरह के कानून बनाओगे, तो इसीलिए हम दूसरे बॉडी पैराग्राफ में ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले, इफ़ आई हैव द अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे मौका मिला टू सेट सम रेगुलेशन, है ना, टू सेट सम रूल, टू सेट सम स्टैंडर्ड्स, टू सेट सम रेगुलेशंस, इन सभी का एक ही मतलब है कानून बनाना। सो अगर मुझे मौका मिले कुछ कानून बनाने का सेफ्टी के बारे में, तो या तो इफ़ के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं या हम देन यूज़ करते हैं। तो आई वुड सेट दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज़, तो मैं कुछ इस तरह के जो है पॉलिसीज़ बनाऊंगा। ये जो है हमारी टाइटल सेंटेंस है, इससे ये क्लियर हो गया कि हम बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखने जा रहे हैं, कौन कौन से रूल बनाएंगे, वो हम फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ये कनेक्टर से लिखकर उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्टली कॉमा यानी पहला कानून, एवरी कंपनी शुड मेक अ रिपोर्ट अबाउट हेल्थ, सेफ एंड ग्रीन इन्वायरमेंट इन देयर वर्क प्लेस। सो कानून क्या होना चाहिए कि हर जो फैक्ट्री है उन्हें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी चाहिए कि उनकी जो काम करने वाली जगह है, वहाँ का माहौल है, वो ग्रीन है, सेफ है और
और वहाँ पर लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा उस चीज़ का. सो दिस रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑन एनुअल बेसिस. और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट होनी चाहिए. शुड बी सबमिटेड ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये पैसिव सेंटेंस है. शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है. जितना आप राइटिंग टॉपिक 2 में पैसिव सेंटेंस यूज़ करते हो, सो यू विल गेट गुड बैंड स्कोर्स. सो द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द अथॉरिटी एन एनुअल बेसिस. एनुअल होता है सालाना. सो ये रिपोर्ट बननी चाहिए और हर साल जो है वो फैक्ट्रीज़ को रिपोर्ट जो है वो सरकार को जमा करवानी चाहिए. कंपनीज हु फेल टू सबमिट द रिपोर्ट, जो कंपनीज ये रिपोर्ट जमा ना करवाएं, सो टाइम विल बी चार्ज्ड विद द पेनल्टीज. सो जो कंपनीज ऑन टाइम पर पीछे रह गया, जमा ना कराएं, विल बी चार्ज्ड. उनसे जो है जुर्माना वसूला जाना चाहिए, उन्हें पेनल्टीज लगनी चाहिए. सो कौन लगाए पेनल्टी इसकी बात नहीं हुई, इसलिए विल बी थर्ड फॉर्म लगी है. ये एक पैसिव सेंटेंस है. सो पैसिव सेंटेंस से हमारे बैंड स्कोर बूस्ट होते हैं. सेकेंडली, सो हमने बात की थी हमारे टाइटल सेंटेंस की कि अगर मुझे मौका मिले मैं ये रूल सेट करूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा. 3 आइडियाज़ हम बॉडी पैराग्राफ 1 में लिख सकते हैं, 3 आइडियाज़ हम बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख सकते हैं. सो देयर वुड बी रेगुलेशन अबाउट द सेफ्टी ऑडिट. द गवर्नमेंट शुड सेट सम ऑडिट टीम्स which will inspect companies safety environment during their work hours. सो सरकार को क्या करना चाहिए, हम एडवाइस ही देंगे बॉडी पैराग्राफ 2 में. सरकार को कुछ ऑडिट टीम्स होती हैं जो जाकर ये क्लियर करती हैं कि जो फैक्ट्रीज़ है वो प्रॉपर रूल फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही, जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है क्या क्या वैसे काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा. तो सरकार को एक ऑडिट टीम जो है वो भेजनी चाहिए. विच विल इंस्पेक्ट, जो टीम है वो ये जांच पड़ताल करे कंपनीज के सेफ्टी इन्वायरमेंट के बारे में ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, काम के दौरान, है ना. कि सो कंपनीज विद अनसेटिस्फैक्ट्री ऑडिट रिजल्ट मस्ट बी रीअसेस्ड ड्यूरिंग देयर रिन्यूअल बिजनेस लाइसेंस. तो ये क्या होता है कि कोई भी, अगर हम बात करें ईंटों का भट्टा बात करें, अगर हम बात करें कंपनीज की, सो एक ऑडिट सेट करना चाहिए. कंपनीज जो है अनसेटिस्फैक्ट्री ऑडिट, जो कंपनीज को रूल को फॉलो ना कर रही हो, है ना, सो एज अ रिजल्ट उन्हें रीअसेस्ड ड्यूरिंग द, तो मस्ट बी रीअसेस्ड. तो रिन्यूअल होता है, जैसे अगर हम ईंटों के भट्टे की बात करें या हम किसी भी फैक्ट्री की बात करें, तो ये जो है परमानेंट नहीं होती. सरकार इन्हें 5-5 साल का, 10-10 साल का, 2-2 साल करके लाइसेंस देती है और उसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है. जैसे मैं आइल्स इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मुझे 5 साल के लिए लाइसेंस मिला है, उसके बाद हमें फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा. तो अगर कोई कंपनी ऑडिट में फेल हो जाती है तो रिन्यूअल के समय उसकी जो, या तो उसे कंप्लीट करने के लिए कहे या उसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर देना चाहिए फैक्ट्री का. सो ये मेरी एडवाइस है. बाय हैविंग 2 पॉलिसीज इट इज़ होप्ड कंपनीज विल इम्प्लीमेंट सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट इन देयर वर्क प्लेस. अगर ये हम 2 पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो कंपनीज जो है, इट इज़ होप्ड, सो ये उम्मीद की जाती है कि कंपनीज जो है सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अपने काम के ऊपर जो है जनरेट करने में कामयाब हो जाएंगी. सो ये हमारा कंक्लूजन आ गया. यहाँ पर हमें टू कंक्लूड या ये हटाकर आप कुछ भी लिख सकते हो. इन कंक्लूजन लिख सकते हो, टू कंक्लूड लिख सकते हो, पूरा है. ये एक कनेक्टर होता है, इसका मतलब है कंक्लूजन स्टार्ट हो चुकी है. उसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं. आई स्ट्रांगली एग्री दैट सेफ्टी एट वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. मैनी गवर्नमेंट्स हैव सेट स्पेसिफिक रूल्स अबाउट इट. हमसे एग्जामिनर ने ये डिमांड की थी कि क्या ये सेफ्टी रूल ज़रूरी है, तो हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में भी लिखा और कंक्लूजन में भी उससे रीस्टेटमेंट कर रहे हैं कि हाँ सेफ्टी, आई स्ट्रांगली एग्री, मैं इसी के साथ बहुत अच्छे से सहमत हूँ कि जो सेफ्टी है काम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. सो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे कानून बनाए भी हैं इस चीज़ के लिए. सो शुड आई बी द authority person, I would make some safety regulations which enforce companies to make timely safety report, conduct safety audits. सो दिखने में ये शुड आपको लग रहा होगा कि एडवाइस दी है, लेकिन ये शुड इफ़ की जगह पर लगाया गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़.
बहुत कम बच्चों को ये पता होता है, टीचर्स को भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। सो शुड आई, या इफ़ आप मान के चलो यहाँ पर इफ़ लगा है, सेंस इसकी इफ़ वाली यहाँ पर, इफ़ आई बी द अथॉराइज्ड पर्सन, अगर मेरे पास इस चीज़ की अथॉराइज होती तो मैं दो कानून बनाता, जिसकी वजह से क्या है, जो कंपनीज हैं उनको रिपोर्ट करनी पड़ती और जो है ऑडिट जो है उनके ऊपर हर सालाना बैठती। तो दोनों चीज़ें मैंने कंक्लूजन में लिख दी, क्योंकि एग्जामिनर ने दोनों चीज़ें पूछी हैं, क्या ये ज़रूरी है, और अगर आप होते तो कौन सा कानून बनाते। तो इसी के साथ हमारा राइटिंग टॉपिक 2 है जो ओवर होता है। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ। आप जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो के ऊपर, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। इससे हमें थोड़ा इनकरेजमेंट मिलती है ताकि हम आगे जाकर और भी वीडियो बनाएं। सो बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।